कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर भाग में बोला है आधार की त्रिज्या, और तीसरा नंबर भाग में बोला है बर्तन की धारिता निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या दिया नहीं है, लेकिन आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का कुल व्यय जो है 2200 रुपया दिया है, और 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना दिया गया है, 20 रुपया दिया गया है। यानी कुल व्यय में 1 मीटर स्क्वायर से अगर हम भाग दे दें, यानी जो इसका व्यय है 1 मीटर स्क्वायर का, उससे भाग दे दें तो टोटल आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय बराबर 2200 रुपया है, और 1 मीटर स्क्वायर की दर जो है आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट को 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की दर बराबर है 20 रुपया। अब हम निकालेंगे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पेंट करने का कुल व्यय बटे 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का भी। तो कुल व्यय जो है यह है 2200 रुपया, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का व्यय कितना है, 20 रुपये। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 11 दूना 22, यानी कितना आ गया, तो 110 मीटर स्क्वायर जो आ गया, यह क्वेश्चन नंबर भाग 1 का आंसर आ गया, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो यह हो गया 110 मीटर स्क्वायर। अब जो है इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आधार की त्रिज्या जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर ही ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है इसको दिमाग में रखे रहिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला है आधार की त्रिज्या। इसमें दिया गया था ऊंचाई दिया गया है, गहराई ही होती है ऊंचाई, यानी 10 मीटर। अब जो है आधार की त्रिज्या निकालनी है। आधार की त्रिज्या बराबर 1, और दिया गया है जो 1 नंबर भाग में निकाला है 110 मीटर स्क्वायर, यह बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 110 मीटर स्क्वायर। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और यही दिया गया है 110 मीटर स्क्वायर। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान जो है 22/7, आर तो निकालना है, और एच दिया गया था 10 बराबर 110। अब इन सभी को ले जाएंगे दाहिने साइड, तो 22 दूना 44, यानी 410 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 में 10 से गुना करेंगे तो 410 हो जाएगा, यानी 110। यह 410 आ जाएगा बटा में, यह 7 कहाँ चल जाएगा, गुना में, तो कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 चौके के 44 हो जाएगा, और 7/4 में
भाग कर देंगे, यानी 4 एकम 4, इसमें से बचा 3, दशमलव देंगे हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28, बचा 2 दशमलव है तो हो जाएगा 20 और 4 पचे 20, यानी 1.75 मीटर जो आ गया यह भाग 2 का आंसर आ गया, यानी यही क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का भाग 3 देखेंगे। बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अब जो है इसी को हम क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं और इसी में हल कर देंगे। त्रिज्या तो निकल गया, त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है 1.75 लिखेंगे। बर्तन की धारिता, तो बर्तन की धारिता क्या होगी, जो बेलन का आयतन होता है, बर्तन की धारिता बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान है 1.75 गुने 1.75, एच का मान कितना है 10। अब हम गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 7 दूनी के 14, यानी 0.2 अब 5, इससे यह कट जाएगा, हो जाएगा 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 और 5 55, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे नहीं, इससे 10 में गुना कर देंगे तो यह दशमलव कहाँ चलेगा, यानी इस दशमलव को यहाँ डाल देगा, यानी हो जाएगा 55, और 55 में हम गुना कर देंगे 1.75 से, तो 1.75 में गुना कर देंगे हम लोग 55 से, 50 25 के 5, 5 सत्ते 35, 50 25 के 5, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 3 8, ये भी उतना ही आ जाएगा 5 7 8। अब जोड़ देंगे 5 7 5 12 का 2, 8 7 15 1 16 8 और 1 9, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, यानी कितना आ जाएगा, तो 96.25, 96.25 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के भाग 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया था उसको लिख देते हैं। दिया गया है ऊंचाई यानी h 1 मीटर और दिया गया है बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर 15.4 लीटर। क्योंकि यह मीटर में है तो इसको भी हमको क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो जो हम जानते हैं कि लीटर को मीटर में बदलने के लिए, यानी चूंकि यह आयतन है तो यह लीटर होगा, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी 15.4 में हम भाग कर देंगे 1000 से, तो यह हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब होगा, चूंकि आयतन मीटर क्यूब में होती है तो यहाँ 3 जीरो है, यानी यह जो 0.30 बाएं चला आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 0.0154 मीटर क्यूब। यह आ गया बर्तन की धारिता। अब बर्तन की धारिता क्या होती है, तो बर्तन की यानी यह जो बर्तन जो है यह बेलनाकार है, लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और यही दिया गया है कितना 0.0154। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी आर, इसमें तो आर तो निकालना है, आर स्क्वायर को निकालना है, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख देंगे। एच कितना दिया गया है, तो 1 मीटर दिया गया है, तो 1 रख देंगे, बराबर 0.154 0.0154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0.0154, यह 22 ऊपर है चलाएगा नीचे, और यह 7 जो है नीचे है तो चला जाएगा ऊपर। अब यह कटेगा, किससे कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 0.007। फिर क्या करेंगे, इस 7 से इसमें गुना कर देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 2 जीरो। आप जानते हैं कि जब स्क्वायर इधर से उधर यानी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आता है तो स्क्वायर क्या बदलता है, रूट में चला जाता है, यानी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0.0049। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.07 मीटर, यही क्या हो जाएगा त्रिज्या।
और पूछा क्या है, त्रिज्या तो पूछा नहीं है, पूछा है कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब हम निकालेंगे इस बेलनाकार बर्तन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही धातु की शीट लगा होगा। तो हम निकालेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू r प्लस एच। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.07, तो गुना कर देंगे 0.07 इंटू आर का मान 0.07 प्लस एच का मान कितना, तो एच का मान 1 मीटर है, तो एक रखेंगे। अब यह 7 से तो यह 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.1, 22 0.01 होगा। अब यह हो जाएगा 22 दूना के 44, और 44 में 0.01 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.44 गुने यह कितना हो जाएगा 1.07। अब 0.44 में 1.07 से गुना कर देंगे, तो गुना इधर कर दे रहा है, 1.07 में गुना करना है 0.44 से, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 8 8 2 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, 4 का 4, यानी कितना आ गया, तो 1 2 3 और 1 4, 4 अंक के बाद दशमलव होगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, 0.4708 मीटर स्क्वायर यह क्या आ गया। तो इस बर्तन को बनाने में धातु का कुल क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है जो दिया गया उसको क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं। दिया गया है पेंसिल का व्यास, पेंसिल का व्यास बराबर 7 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, यानी r बराबर हो जाएगा 7/2, तो हो जाएगा 2 3 6, 1 बचा तो हो जाएगा 2 5 10, यानी 3.5। देखिए यह जो है mm में है और यह क्या है सेंटीमीटर में है। तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी इसमें अगर 10 से हम भाग कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो जितना जीरो होता है उतना दशमलव इधर चलाता है, यानी हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, तो पेंसिल का त्रिज्या हो गया 0.35 सेंटीमीटर। और दिया गया है ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट अब दिया गया है ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास बराबर 1 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2 यानी 0.5। फिर इसमें जब 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। यह क्या आ गया, तो हमारा यह जो ग्रेफाइट है इसका त्रिज्या आ गया। अब जो है सबसे पहले जब बोला गया और इसका ऊंचाई दिया गया है, पेंसिल की लंबाई ही ऊंचाई होती है, लिखेंगे पेंसिल की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। तो पहला क्या ज्ञात करना है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए जो है लकड़ी का आपको दिया नहीं है, लकड़ी का क्या है, लकड़ी का जो त्रिज्या तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन बराबर πr²h। तो ग्रेफाइट का आयतन πr² होता है, यानी 22/7। आर का मान कितना दिया गया है, तो 0.05। जब स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, 0.05 गुने 0.05। एच कितना है, एच है 14। अब कटा देंगे, 7 दूनी के 14, 22 दूना हो जाएगा 44, और 44 में
5 पचे 25 से गुना कर देंगे, और 2 अंक और 2 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। यानी कितना, अब क्या करेंगे तो 0.0025 में 44 से गुना कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10, 110 हो जाएगा। अब कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी कितना आ गया, 0.1100 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अब निकालेंगे पेंसिल का आयतन। तो पेंसिल का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान उतना ही 22/7, और पेंसिल का त्रिज्या कितना दिया गया है, तो पेंसिल की त्रिज्या दिया गया है 0.35, 0.35 गुने 0.35, क्योंकि ये स्क्वायर है। और फिर एच कितना है, तो एच पेंसिल का और ग्रेफाइट का दोनों एक ही होगा, कितना दिया गया है, तो 14 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। 44 में फिर इन दोनों को गुना करके फिर से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 50 25 और 3 चौका 12। 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। हम क्या कर देंगे, तो 0.1225 में 44 से गुना कर देंगे, 0.1225 में 44 से गुना कर देंगे। 4 पचे 20 का 0, 4 दूना 8, 2 10 का 0, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। फिर 4 पचे 20 का 0, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4, 0 0 9 4 13 का 3, 4 और 1 5, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। यानी इसका जो क्षेत्रफल आ गया ग्रेफाइट का जो आयतन आ गया, कितना आ गया, तो 5.3900। दशमलव के बाद जीरो ना भी लिखे तो कोई मतलब नहीं। अब जो है पूछा है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट का आयतन तो हमको यहाँ दिख रहा है, एक आंसर तो यह हो जाएगा। लेकिन लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, तो जो पेंसिल बनी होती है वह कैसी बनी होती है, इस प्रकार की पेंसिल होती है, और बीच में क्या होता है, यह होता है ग्रेफाइट। तो देखिए हमको लकड़ी का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरा पेंसिल के आयतन में से अगर इस ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो केवल यह क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा लकड़ी का आयतन। यानी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो लकड़ी का पेंसिल का आयतन कितना है, 5.3900। जीरो ना भी देते कोई मतलब नहीं है। और ग्रेफाइट का आयतन कितना है, तो 0.1100। 0 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और यह कितना बचा 5, यानी 5.28 जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार होगा। तो जिस बर्तन में सूप दिया जाता है जितना उसका आयतन होगा उतना ही एक रोगी को मिलेगा सूप। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देते हैं। दिया गया है व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है h, यानी ऊंचाई बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर।
तो लिखेंगे एक रोगी को प्रतिदिन दिया गया सूप बराबर, यह कैसा है, बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7। आर का मान कितना है 3.5 गुने 3.5। एच कितना दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर। अब यह तो कट जाएगा, 7×5 = 35 यानी 0.5। यह हो जाएगा 4×5 = 20 और 20 से गुना कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 22×2 = 44। एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव को हटा दिए, फिर क्या करेंगे इसमें 3.5 से गुना कर देंगे यानी 44 में गुना कर देंगे 3.5 से तो हो जाएगा 5×4 = 20 के 0, 5×4 = 20, 2 = 22, 3×4 = 12 का 2, 3×4 = 12 और 1 13, 0 2 2 4, 3 2 5, 1 का 1, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया एक रोगी का। लेकिन कितने रोगी को दिया जाता है 250। तो लिखेंगे 250 रोगियों को दिया गया सूप बराबर 250 गुने 154। तो हो जाएगा 25 × 4 = 100 का 0, 25 बचे 125 और 10, 135 का 5, हाथ बचा 13, 25 से कम 25 और 13 38 सेंटीमीटर क्यूब। यह तो आ गया, सॉरी एक 0 इस पर बैठेगा, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन देखो जो सूप दिया जाएगा वह तो दिया जाएगा लीटर में, 38,500 को हम बदलेंगे लीटर में। तो 38,500 को लीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 38,500 में भाग कर देना होगा कितना से, तो 1000 से। 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव क्या आ जाएगा, पड़ जाएगा, यानी 38.5 लीटर होगा यह कुल अस्पताल में दिया गया सूप, यानी कुल रोगियों को दिया गया सूप। यही हो जाएगा भाग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।